इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्वित में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अन्वी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, कीटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उन झरोकों से इस दुनिया को देख रहे हैं जो झरोके थे नहीं, हमने बना लिए। जो झरोके होना ही नहीं चाहिए। चोर कभी उन झरोकों से नहीं आता, उन दरवाजों से नहीं आता जो दरवाजों से आम लोग आते हैं। चोर वो नया झरोका दरवाजा बनाता है जिससे कोई आता नहीं, जिससे बोलते हैं दीवार तोड़ के आता है। दरवाजे से नहीं आएगा, दीवार तोड़ के आता है, क्योंकि दरवाजे पर चौकीदार होता है, दरवाजे पर कोई टोकने वाला होता है, दरवाजे पर कोई पूछने वाला होता है। तो चोर ऐसा झरोका बनाता है उसको भरी दीवार तोड़ना पड़े। ऐसा ही इस संसारी प्राणियों ने जो आम रास्ते बनाए थे तीर्थंकरों ने,
जो आम रास्ते बनाए थे आपके गार्जियन, उन रास्तों से तुम नहीं चल रहे, क्योंकि उस रास्तों में कोई भी तुम्हें टोकेगा, पूछेगा कौन हो, कहाँ जा रहे हो। बच्चे माँ बाप को पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बार बार टोकते हैं, कहाँ जा रहा है, इतनी देर तू कहाँ से आया है। गुरु पूछेंगे, तुम उस रास्ते से गए जहां गुरु मिल जाएंगे, तो गुरु टोक देंगे। तो फिर चोर होता है, वो कहता नहीं यहां से मत जाओ, यहां चौकीदार बैठा है, यहां से मत जाओ, यहां महाराज बैठे हैं, यहां माँ बाप बैठे हैं, यहां फलाना व्यक्ति बैठा है। तो फिर वो एक नए रास्ते का निर्माण करता है, वो दीवार को तोड़ के झरोका निकालता है। बाहर रहने वाला अंदर आने का झरोका निकाले, समझ लेना वो चोर है, और अंदर रहने वाला बाहर झांकने के लिए झरोका निकाले, समझ लेना बदमाश है। बाहर वाला यदि दीवार को तोड़ के झरोका निकाल रहा है तो चोर है, और अंदर वाला बाहर झांकने के लिए झरोका निकाल रहा है। खिड़की है, दरवाजा है, लेकिन वहां गार्जियन बैठा हुआ है। जो चीज मैं देखना चाहता हूं वो नहीं देखने देगा, जो चीज मैं सोचना चाहता हूं वो नहीं सोचने देगा, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करने देगा, जो मैं खाना पीना चाहता हूं वह खाने पीने नहीं देगा। तो फिर वो कोई एक शॉर्टकट निकालता है जो किसी को पता नहीं रहता, उसे खुद पता है। और जो रास्ते किसी के बनाए हुए नहीं रहते हैं, वे रास्ते चोरों और बदमाशों के होते हैं, क्योंकि वो उन रास्तों पे चलते ही नहीं जो आम रास्ते होते हैं। चोर कहाँ से भागता है? मेन रास्ते से नहीं भागेगा, और उसका आगे भी रास्ता नहीं। महान लोग भी रास्ते, अनजाने रास्ते पे चलते हैं, लेकिन वो जिस रास्ते से चल जाते हैं वो हमेशा के लिए रास्ता बन जाता है। हेन गतः सज्जना सपंथा, सज्जन लोग जहां से निकल जाते हैं बाद में वह रास्ता चालू हो जाता है। लेकिन दुर्जन ना तो रास्ते पे चलता है, ना उसके चलने से पीछे कोई रास्ता बनता है, कोई नहीं बनाता। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी इस संसारी प्राणी का मन करता है, ये मन से एक रास्ता बनाता है, मन में एक ऐसी बात सोचता है जिसके संबंध में वह गुरु से पूछना पसंद नहीं करता। देखना मन का झरोका, बदमाश व्यक्ति मन का झरोका कैसे बनाएगा। हम दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे, चोर की चर्चा नहीं कर रहे, हम बदमाश मन की चर्चा कर रहे हैं। हमारा मन कितना बदमाश है, कौन सी बात सोच रहा है जिसको सोचने के लिए भगवान ने मना किया, जिसको सोचने के लिए गुरु ने मना किया, जिसको सोचने के लिए माँ बाप ने मना किया, जिसको सोचने के लिए गार्जियन ने मना किया, जिसको सोचने के लिए सभी अच्छे पुरुषों ने मना किया, सभी अच्छे लोगों ने मना किया। मन उस बात को सोचता है और प्रयास करता है कि मेरे मन में जो विचार चल रहा है यह किसी को पता न चल जाए। वो जो बात तुम्हें किसी को पता नहीं चलाना है उसको सोच ही क्यों रहा है। बुरे लोगों को ना पता चले, आपके अच्छे लोगों को तो पता चले, गुरु और भगवान को तो पता चले। नहीं नहीं नहीं,
उनसे तो और खतरा है। दुश्मन को चल जाए, हाँ वो तो चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु को पता नहीं चले, मेरे गार्जियन को पता नहीं चले, ये सबसे बड़ा है। एक दिन हमने कहा था कि गार्जियन को पता नहीं चले, ऐसी क्या बात तूने सोच ली है। बस उसी सोच पर अपनी जिंदगी को विचार करना है। ये बदमाश मन का झरोका है, ये मन बदमाश हो गया है, उस बात पर सोच रहा है जो बात सोचने लायक है ही नहीं, जो स्वपर घाती है, स्वपर को नुकसानदायक है, वह सोचता है। इस संबंध में अपन इसी चर्चा कर रहे हैं। वह देखता है जो देखने लायक नहीं है, बदमाश आंख है। जब तुम किसी चीज को देख रहे हो, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, मैं इसे देख रहा हूं, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है, मैं इसे देख रहा हूं, कोई मुझे तो, समझ लेना तुम्हारी आंख बदमाश है, उस झरोके से देख रही है जो झरोका है ही नहीं, तुमने खुद बनाया है। खिड़की से नहीं देख रहे हो, दरवाजे से नहीं देख रहे हो, एक दीवार में तुमने होल करके वहां से देख रहे हो। इसका प्रमाण यही है कि तुम जिसे देख रहे हो, डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे? क्योंकि कुछ गलत देख रहे हो। जब किसी चीज को देखने में डर लगे कि कोई मुझे न देख ले, बस समझ लेना ये आंख हमारी बदमाश है। क्या सुन रहे हो? मैं क्या सुन रहा हूं, कोई सुनना ले वे। मैं क्या सुन रहा हूं, ये बात कोई समझ लेना, ये बदमाश कान है। इन कानों ने अपना एक ऐसा झरोका लगा लिया है, जो झरोका स्वयं का बना हुआ है, सार्वजनिक नहीं। ऐसे ही कोई बातें बोलते हो आप, कोई देख ना ले कि मैंने क्या बोला, कोई सुन ना ले मैंने क्या बोला, और जिसमें खास तौर से वो न सुन लें जो हमारे गार्जियन है। धीरे बोलो, महाराज जी सुन लेंगे। किसको डर गया है? ये होता है कि नहीं? चुप रहे भाई, अभी महाराज जी सुन लेंगे। आहा, ऐसी क्या बात बोल दी जो गुरु को सुनने में तुझे डर लग रहा है? बस वहीं तुरंत कह देना, मेरे कान बदमाश हैं, उस बात को सुन रहे हैं जो गुरु को सुनाने लायक, सुनने लायक। क्यों चुप बैठो, मम्मी पापा सुन लेंगे। दोस्त का चुप बैठ, दोस्त सभी कोई बात कहता है ना, चुप रहे भाई, बाजू कमरे में मम्मी पापा बैठे हैं, तूने ऐसी बात को सुन लिया, तेरे कान बदमाश कान है, बदमाश कान। ऐसी आवाज बोल दी तुमने जो तुमने कहा धीरे बोलो। मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूं कि कोई गुरुजन न सुन ले। बदमाश मुंह है। कहाँ जा रहे हो? जहां जाते समय कोई मुझे देख ना ले कि मैं वहां जा रहा हूं। बदमाश पैर हो गए, कुछ कर रहे हो, ये करते हुए कोई देख ना ले। बदमाश हाथ हो गए, खाते समय कुछ खा रहे हो, कोई देख ना ले, वह बदमाशों का किया हुआ कार्य है। और ऐसे ही कुछ कार्य ऐसे चल पड़े हैं जो हमारे लिए शुपरघाती है। उन्हीं के संबंध में अपन विचार कर रहे हैं। ये तो हमने एक साधारण उदाहरण दिया, अपन तो बहुत गहन विचार कर रहे हैं।
बहुत गहन तत्व चिंतन कर रहे हैं। हम तो वहां तुम्हें ले जा रहे हैं 3-4 दिन से जिस कार्य को करने में ना तो समाज को बुरा लगता है, ना आपको बुरा लगता है, ना महाराज को बुरा लगता है, ना माँ बाप को बुरा लगता है। ऐसा भी कोई बुरा कार्य है, किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बुरा कार्य है। ये जो अभी बात कही वो तो सबको बुरे लगते हैं। उस बुरे कार्य को तो सब जानते हैं, उस बुरे कार्य को तो तुम्हें पहचान है कि ये कार्य बुरा है, क्योंकि तुम इसकी जानकारी बड़ों को नहीं देना चाहते। जो अभी मैंने बताया 5 इंद्रियों पर घटाया, ये तो सब जानते हैं। बच्चा भी जान रहा है कि मैं माँ से छुपा के खा रहा हूं, इसका अर्थ है खाने लायक चीज, सब जानते हैं। सबको मालूम है कि ये गलत कर। चोर चोरी करता है, वो भागता है, स्पष्ट रूप से जानता है कि चोरी करना बुरा है। क्या, कैसे जाना? क्योंकि ये चोरी करके भाग रहा है। भागना क्या बता रहा है? चोर। तो जितनी बुराइयां हैं उनको सब बुरा मानते हैं, भली बुरा कहे या ना कहे। तुम कहो कि नहीं मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूं, वो तो मम्मी पापा इसलिए छुपा रहा हूं कि वो पुराने जमाने के आदमी, उनका पुराना सोच है, वो जानते ही नहीं कि आज मॉडर्नाइज क्या है, इसलिए अभी आदमी गुस्सा होंगे, मारपीट करेंगे, इसलिए छुपा लेता हूं, ये बहाना बना लो। मैं उस कार्य की तरफ, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं। मैंने एक बार व्यक्ति से कहा, मन कि भाई तुम शराब पीते हो? बोलूँ आज पीता हो। सिगरेट भी पीता हो, गुटखा भी खाते हो? खाता हो। नहीं खाना चाहिए ना। बोल महाराज जी आप लोग पुराने जमाने के लोग, आपको कोई वर्तमान का ज्ञान तो है नहीं। वो पुराने शास्त्र पढ़े हैं, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके और जनता को कहाँ ले जा रहे हो? आपको यही पता नहीं कि दुनिया कहाँ पहुँच गई, चंद्रमा पर पहुँच गई, दुनिया कहाँ पहुँच गई। आपके पास तो ज्ञान कौन सा है? पुराना ज्ञान। नया ज्ञान आपके पास है? आपके पास पुराना ज्ञान है। आपके तीर्थंकरों ने कहा था महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले। अब 2500 पहले जो दुनिया थी महाराज, आज दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है और आपका ज्ञान 2500 वर्ष पुराना है। बात तो सही है। मेरा ज्ञान 2500 पक्का है, ये आरोप आपका बिल्कुल सही है। अब 2500 वाला ज्ञान, 2500 वर्ष पुराना ज्ञान और वर्तमान का ज्ञान, महाराज जी कहाँ पहुंच गई दुनिया? कहाँ आपका सोच है? 2500 वर्ष पहले आपकी चर्चाएं थी रात में नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि लाइट होती नहीं थी, लालटेन होती थी, अब वो भी नहीं थी। क्या होता? उस समय की बातें आप करते हैं, रात में नहीं खाना। आज तो देखो महाराज कितनी सर्च लाइट लगी हुई है। इसलिए आप महाराज जी थोड़ा बदलो, थोड़ा बदलो। आप इन पुरानी किताबों की अपेक्षा आज वर्तमान की किताबें भी पढ़ो, वर्तमान की दुनिया में आओ। दुनिया में आज शराब बुरा नहीं माना जाता। आप बहुत गलत, बहुत पुराने आदमी हैं आप, बैकवर्ड, बैकमैन। शराब को आज बुरा नहीं माना जाता। शराब एक जनरल चीज हो गई, जैसे दूध चाय है ऐसी शराब फैशन है आज की मांग है। हम दोस्त लोग यदि कहीं घूमने गए और शराब नहीं हुई तो फिर मजा क्या है, फिर खाए गए। ये आज की मांग है महाराज जी। पहले आप लोगों ने दूध पीते थे, जैसे आज आप लोग शराब की मना कर रहे हैं ना, ऐसे आप लोग पहले चाय की भी मना करते थे। चाय नहीं पीना चाहिए। एक महाराज तो आहार ही उसी से लेते थे। हमारे आचार्य जी के गुरु भाई थे विवेक सागर जी, ज्ञान सागर जी के दोनों शिष्य थे, आचार्य जी और विवेक सागर जी।
दोनों विवेक सागर जी चाय के कट्टर विरोधी थे। वो चाय को शराब जैसा त्याग कराते थे और चाय जो नहीं पीता था उससे आहार ही नहीं लेते थे। अब ऐसी स्थिति में बोलो महाराज, आप लोगों ने अब चाय स्वीकार कर ली कि नहीं? भली नहीं पीते हो, लेकिन पीने वाले की चाय तो त्याग नहीं कराते। तर्क देखना कितना जबरदस्त था। और सही में मैं अब चाय कहाँ त्याग, कौन महाराज चाय त्याग कराते हैं? तो पहले तो कराते थे, आप लोगों ने बदल दिया क्योंकि सब लोग पीने लगे, अच्छे लोग पीने लगे। अब तो यदि चाय का हम नियम ले लें कि चाय जो घर में नहीं बनती होगी वही आहार लेंगे तो शायद उपवास तो नहीं हो जाएंगे। कठिन है ना, बहुत कठिन। और पहले ऐसे ही माना जाता था, जो घर में चाय बनती है उस घर में साधु आहार करने नहीं जाता, आहार नहीं लेते थे। आज सारी जनता पीने लगी, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और आप चाय पीने वालों से आहार लेने लगे। यानी आपने चाय का निषेध करना छोड़ दिया क्योंकि सब लेते हैं। महाराज जी, ऐसा ही जैसे चाय आप लोगों ने चाय छूट दे दी, यानी अब उस पर कोई ऐतराज नहीं है, ऐसे ही शराब है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आजकल शराब भी जनरल हो गई, बाप बेटे बैठ के पीते, सारी समाज बैठ के पीती है, बारातों में बोतल जनरल हो। कोई शराब पीता है तो कोई बुरी चीज नहीं है। और आप देखना, एक आध पीढ़ी के बाद आप लोग भी चाय के समान, मैंने कि तर्क तो इसके इतने अच्छे हैं। हाँ, और उसने हमें चुप कर दिया। बोलो महाराज, आप बोलो। आप शराब को बिल्कुल जनरल मानिए, आप ये त्याग में कराना छोड़ दीजिए। आज युग बहुत आगे पहुंच गया है, शराब को कोई बुरा नहीं मानता, लोग पीते हैं शौक के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए। मैंने कहा अच्छा ये बात है, ठीक। बीड़ी सिगरेट भी महाराज आज कोई मायना नहीं रखता, ये तो जनरल चीजें हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम गलत हो सकते हैं और हम परिवर्तन करने की सोचेंगे। आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि हमारा ज्ञान 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुरानी किताबें हम पढ़ते, वही शास्त्र, वही हमारी जिंदगी है, प्रवचन भी वही देते। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अपने ज्ञान को परिवर्तित करके आधुनिक ज्ञान करूंगा, आज के युग के अनुसार चलने का प्रयास करूंगा, अपने आप को परिवर्तन करूंगा और शराब की बीड़ी सिगरेट को भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ महाराज, आप अब आप बहुत अच्छे, अब आप आज के एक गुरु कहलाए। गुरु महाराज आपको नमोस्तु। अरे मैंने कहा भाई अभी आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो कर लूं कि सही में शराब बुरी नहीं है, सही में बीड़ी सिगरेट गांजा गुटखा बुरा नहीं है। यदि बुरा नहीं होगा तो मैं आज से किसी को त्याग नहीं कराऊंगा, बल्कि खाने का उपदेश और दूंगा। मुझे प्रैक्टिकल करना है। बोलो प्रैक्टिकल कर लो। प्रैक्टिकल क्या करोगे? आप खा के देखोगे, पी के देखोगे? नहीं, वो तो मैं नहीं करूंगा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। तो किसी को पिलाओगे? नहीं, वो भी मूर्खता नहीं करूंगा। मेरे सामने तो विद्यार्थी तुम ही बैठे हो, तुम्हें मेरे विद्यार्थी हो, मैं तुम्ही से परीक्षा कर लूंगा और पूरा 2500 वर्ष पुराना ज्ञान एक तरफ रख दूंगा और आज तेरे द्वारा ज्ञान का मैं प्रचार करूंगा। और मैं इस डीप में जाऊंगा और कहूंगा अभी तक मेरी भूल थी कि मैंने तुम लोगों से शराब गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट त्याग कराया, ये मेरी भूल थी। जिन्होंने त्याग किया है वे चालू कर सकते हैं। अभी मत करना, अभी पूरा सुनना पड़ेगा।
नहीं तो अभी मजे आ जाए। मैंने कि बस तुम ही मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, मेरे ज्ञान को तो तूने नकार दिया। मैंने आंख बंद की, मैं कहता पूछिए आप क्या पूछोगे, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछना, नहीं तो आप मोक्ष की पूछने लग जाओ। धर्म कर्म की बातें मुझे नहीं आती। आप तो शराब बीड़ी सिगरेट से रिलेटेड कोई बात हो जिसका आपको ज्ञान नहीं हो, उसका ज्ञान मुझे नहीं। मैंने कि वही पूछूंगा। इतना बता दे, तेरे पास तू शादीशुदा है कि नहीं? वो घबरा गया कि महाराज जी से ये बात कौन सी चल रही थी। और पहुंच गया मैं, और ये बताओ तेरे बेटे ही बेटा है कि बिटिया भी है? बोले महाराज जी आपके पूछने का मतलब क्या है? मैंने कि मतलब तो बाद में बताऊं, पहले बता तो सही है कि नहीं। बोले है। मैंने कि उम्र कितनी है? बोले शादी के लायक हो गए। मैंने कि बस मामला ठीक बैठ जाएगा। शराब, फिर से बोलो, शराब अच्छी चीज है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। हम पीते हैं, मेरा बस चले तो बुरा नहीं मारो, मेरा मन कर रहा है कि आप भी शुरू कर दें, क्योंकि शराब अच्छी है। मैंने कहा तू जो कहेगा वो सब करूंगा मैं, उस पर भी विचार करूंगा, मीटिंग कर लूंगा कि भाई शराब अच्छी चीज है, साधुओं को भी। तो पूरी बात तो सुन भाई, बस अच्छी चीज है शराब। बोले अच्छी, गुटखा बहुत अच्छा, सब उसने अच्छे कर दिया। मैंने कि बस एक प्रैक्टिकल करके दिखा दे। बिटिया के लिए कुंवर साहब उसी को ढूंढना जो सबसे ज्यादा शराब पीता हो, क्योंकि शराब, फिर से बोलो, क्योंकि शराब, बस कुंवर साहब वो ही ढूंढना जो सबसे बड़ा शराबी हो। नियम करो 9 बार। मैं आज ही विज्ञापन निकालूंगा कि मेरी बिटिया को वह व्यक्ति चाहिए जो संसार का सबसे बड़ा शराब पीता हो और कुंवारा हो। आज जी आप क्या बात कर रहे, कहाँ की बात आप कहाँ ले गए? मैंने कहीं नहीं ले गया हूं। ध्यान रखना बेटा, जिसको धोख दी जाती है उसको धोखा देना बहुत कठिन है। धोखा देना, हम साधु हैं, पेट के अंदर की बात उगलवा लेते हैं। साधु के पास और पुलिस के पास एक तरीका होता है, जो कहीं नहीं उगल पाए वो रिमांडर पे उगल देता है। और साधु का एक लक्षण होता है गुरु का, जो दुनिया में कहीं नहीं उगल पाए वो साधु उगलवा देता है। संलेखना के समय पता नहीं क्या क्या उगलवाना पड़ता है साधु। मैंने कही मैं साधु हूं, अंदर की बात उगलवाऊंगा। बोल जल्दी। शराब अच्छी चीज है। जो सबसे ज्यादा गुटखा खाता हो दिन भर में आधा किलो, 1 किलो कर दो, नहीं महाराज आधा किलो दे, उसी को मेरी बेटी भी आई जाएगी। सबसे ज्यादा सिगरेट पीता हो 24 घंटे, चैनर स्मोकर, चैनर स्मोकर होगा उसी को देंगे। मैंने कहा भाई श्रीफल लाओ, 2-3 लोग और बढ़े, श्रीफल लाओ। आज ये नियम, आज तक दुनिया में उन्होंने बहुत बड़े बड़े नियम दिए, आज ये भी नियम इतिहास में, और सुधा सागर का क्या भरोसा, नया इतिहास बनाता रहता है। दुनिया में ये भी कहेंगे, एक महाराज वो थे जो बिटिया को शराबी, गुटखा खाने वाले, चैनर स्मोकर को शादी करना है ऐसा भी नियम देते थे। बोले महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए? हमारे और आपका सम्मान था, ये बिटिया कुंवर साहब कहाँ से आ गए? मैंने कहा ये प्रयोगशाला है।
अपना तो कथन चल रहा था थ्योरी, अपना संवाद चल रहा था थ्योरी, और बिटिया कुंवर साहब है प्रैक्टिकल। हो हिम्मत यदि आपने सही छाती पे हाथ रख के बोलो, यदि शराब अच्छी है तो मैंने कौन सा बुरा किया। आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कोई बुरा प्रश्न तो नहीं कर दिया। आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो मैं गलत तो नहीं किया। बेटा बिटिया और कुंवर साहब प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये हम ऊपर से कर सकते हैं। हम झूठ भी बोल सकते हैं, हम झूठ भी बोल सकते हैं कि शराब अच्छी है, ऊपर से बोल सकते हैं। क्या करेंगे, महाराज के बाद कोई अवधि ज्ञान है कि लगा लेंगे ये झूठ बोल रहा है। कह दिया अच्छी है तो है, हमारी भैंस सफेद है तो है। दो दोस्त थे, उन्होंने कहा देखो भाई सारी भैंसें काली होती, मेरी भैंस सफेद है। उन्होंने कहा यार मैं तेरे घर के सामने ही रहता हूं, तेरी भैंस भी तो काली है। बोले नहीं सफेद है। शर्त लगा लो, शर्त लगी। बोले जिसकी यदि झूठ निकला तो जीभ काट दी जाएगी। घर जाके कहा तो सब घर वालों का भाई तूने कैसे क्या बोल दिया, भैंस तो अपनी भी काली है। बोले काली है तो क्या दुनिया को काली है, हमें तो सफेद दिख रही। पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा भाई सब कह रहे सारी दुनिया को काली दिख रही तो क्या करूं, मुझे तो सफेद दिख रही है। अब इसकी आंखों को झूठ सिद्ध करके दिखाओ। है सब कह रहे भाई सबकी मानू कि मैं अपने आंखों की मानू। जब मैं कहूंगा कि मुझे सफेद खाली दिख रही है तभी तो मानी जाएगी। मैं तो अंत तक यही कहता रहा हूं सबको दिख रही तो क्या, मुझे तो जो दिख रहा है वही कहूंगा। मुझे तो अब बताओ इन आंखों को, स्वयं की आंखों को कौन झूठा सिद्ध कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो कथनी झूठी हो सकती है लेकिन प्रैक्टिकल झूठा नहीं हो सकता। आज नियम करो। अब तो राजस्थान आ गए, अब क्या होगा मैंने की चिंता मत करो। हमारे श्री कृष्ण अभिनंदन नाथ हैं, उन्होंने अपने कान में हमारे से धीरे से कह दिया है चूहों का महल बनाना है, चूहों का बनने दो लाक्षागृह। आज अभी सुबह मंदिर में खड़ा था, खड़े खड़े वो दिन याद आ गया तो मैंने आपको सुना दिया। और आज मेरे अंदर इतना गर्व हो रहा है कि भगवान सदा मेरे हर कार्य का दुश्मन विरोध करके सगुन करता रहे। हे दुश्मन तुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद है, ऐसा ही विरोध करते रहना। और हे प्रभु मुझे ऐसी ही ताकत देते रहना, मैं हर खंडहर को महल के रूप में, हर खांड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दूं। खांड प्रस्थ को इंद्र। देख लीजिए आज क्या हो रहा है। आज मंदिर की एक एक खम्भे को एक एक तरफ दृष्टि घुमाता हूं, ये लगता है कि क्या बन गया, क्या था, क्या हो गया और क्या होने वाला है। क्या होने वाला। चमगादड़ों की कवि, क्योंकि चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं और अपन चमगादड़ नहीं है रे, अपन तो राजा बेटा है, अपन को महल पसंद आते हैं। चमगादड़ें थी कुछ नहीं। आज अभी मेरे पास बड़े मंदिर वाले आए, 8 दिन से पीछे पड़े। अब अपन भी थोड़ा तेल बेल तो लगवाएंगे थोड़ा। क्या बात होगी भाई, मैं इतना बुद्धू थोड़ी हूं। क्या हुआ था वहां भी, आज वो मंदिर चू रहा है, इस दशा में पहुंच गया कि कभी भी किसी की जान जा सकती है। मुझे बताया पानी ऐसे टपकता है जैसे छत, कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। कितनी चमगादड़ें उड़ी थी। बड़े मंदिर तो बहुत वैसे पुराना है और छोटी छोटी गलियां हैं। बड़ी सड़कें जहां होती वहां चमगादड़ें कम आती हैं। छोटी सड़कें जहां होती है,
अब हमने कह दिया भाई मेरे बस की बात नहीं, अब मैं भी बूढ़ा हो गया। लेकिन चिंता मत करना, चिंता मत करना, शेर कभी बूढ़ा मतलब दुश्मन को दिखाने के लिए कह रहा हूं बूढ़ा, उनके लिए थोड़ा टॉर्चर करने के लिए कह रहा हूं भैया अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय बनता तो आज क्षेत्रपाल के साथ बड़े मंदिर का भी पंच कर लेना चाहिए। बड़ा मंदिर भी एक चीज बन गया होता है। अब आ रहे हो महाराज जी, अब आप चलिए। मैंने कि दर्शन करने तो जाऊंगा बड़े बाबा का, तो मैं बड़े मंदिर के आदिनाथ भगवान का तो मैं दीवाना हूं, मैं तो हमेशा नमोस्तु करता हूं। उनको तो तुम नहीं बुलाओगे तो भी मैं दर्शन करने नहीं महाराज जी आओ। मैंने कहा नहीं भैया पहले सब लोग बैठ लो। कहीं नहीं महाराज वे चमगा रहे हैं तो सब ऊपर चले गए, 2-3 हैं तो वे मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी कोई विरोधी हो जाए तो फिर बड़ा मंदिर में अभी सफल हो जाऊंगा। ध्यान रखना क्या चीज, कितना पाप, कितना अंतराय कर, कितनी कसाय। ऐसे मंदिर को, ऐसे तीर्थ क्षेत्र को रोकने के लिए जो 8 लाख रुपया रिश्वत दे रहा है, जो दया आ रही है, कैसा कर्म बंद किया होगा, आज मरने के बाद भी कौड़ी कौड़ी को तरस रहा होगा। भीख में भी कौड़ी नहीं मिलेगी। किस कार्य के लिए 8 लाख, किस कार्य का विरोध? ये जो चीज आज बन के आई है, अभी इसका श्रृंगार तो और होने दो। ये काली हंडी टांगना पड़ेगी, हैं? एक डठूला लगाना पड़ेगा। मां श्रृंगार करके बच्चे को बाद में क्या करती है, यहां भी हमें डठूला लगाना पड़ेगा। क्या चीज, अमर हो गया, हजारों लाखों साल के लिए अमर हो गए, अमर हो गए। उन्होंने कितना कर्मबंद कर लिया। मुझे, हमारे लिए तो बहुत लाभ हुआ, लेकिन हम साधु हैं महानुभाव। बाहर से जरूर मैं खुश हूं कि उन विरोधियों की बदौलत मैं सफल हो जाता हूं। अंदर से मैं एक वेदना होती है, इन विरोधियों का क्या होगा, कहाँ होंगे। शास्त्र में पढ़ा है आज एक एक कौड़ी को मोहताज हो रहे होंगे, आज देव दर्शन को मोहताज हो रहे होंगे। आज ऐसी, क्योंकि मैं तो शास्त्री, मुझे प्रमाण है 2500 वर्ष पुराने कि जिन्होंने ऐसा किया है उनकी गति दुर्गति ही। तो तरस आता है, कहाँ महानुभाव, आपसे मेरा कहना है विरोध करने के पहले सोचो कहीं तुम्हारा विरोध तुम्हारे लिए घातक और तुम्हारे दुश्मन के लिए साधक न बन जाए, तुम्हें तो बर्बाद कर दे और उसको आबाद कर दे। इसे विरोध किसका कर रहे हो, किसका कर रहे हो? यशोधर महाराज के गले में सांप डाल रहे हो। यशोधर महाराज का तो कल्याण हो जाएगा और तुझे नरक आयु का बंद हो जाएगा। विरोध किसका? धर्म कार्य का, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, व्यक्तिगत इनके कारण। धर्म कार्य में तो सदा एक ही कहना चाहिए, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम करो, नहीं तो जो कर रहा है उसे करना। दानियों में आज का दिन संस्मरण का दिन हो गया। एक और संस्मरण अकबर और बीरबल के समय का है। अच्छे न बन सको तो कोई बात नहीं, जो अच्छे बने हैं उनको जय जिनेंद्र कर लिया करो। तुम अच्छा कार्य न कर सको तो जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर देना। अनुमोदना भी न कर सको तो अच्छे कार्य को मौन धारण कर लेना, क्योंकि कार्य अच्छा है। कसाय नहीं, ये एक तरीका होता है, लेकिन नहीं रहते। तुम दान नहीं दे सको
तो जो दान दे रहे हैं उनकी प्रशंसा कर देना। जो दान दे रहे हैं, जो मंदिर बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा। तुम 1 रुपया दान मत देना, लेकिन जिन्होंने दिया है कम से कम, और इतना तो मत करना कि धर्म के अच्छे कार्यों में दान दिया, अरे बेकार दान जा रहा है। बुराई कौन करते मालूम? जो कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। बुराई कौन करते हैं? जो कुछ दे नहीं पाते। इसके लिए कहानी आती है कि बीरबल ने का बादशाह ने कहा, एक दिन बादशाह के उल्टी सीधे प्रश्न होते थे, और ने कहा बीरबल ये बताओ, बादशाह के सारे शरीर में बाल थे। तो उन्होंने कहा सारे शरीर में बाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बोले राजा साहब इतनी सी बात आप नहीं जानते। बीरबल तो बटरंगबाजी में बहुत माहिर थे, राजा को खुश करके इनाम लेना, और राजा खुश हो जाए तो खजाना खोल देता है, और बनिया खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांट देता है। तो राजा खुद बोले साहब आप महादानी हैं, आप सारी दुनिया में जो आपके दरवाजे आता है आप सबको इतना दान देते हैं, इतना देते हैं कि जिससे हाथ में दान देते देते आपके हाथों के बाल, जिस रास्ते पर ज्यादा लोग चलते हैं वहां घास नहीं उगती है, इसलिए आप। बोले बीरबल चमचागिरी ज्यादा सीख गए हो, तो तुम लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोले राजा साहब इतनी सी बात, आपके देते देते हाथ के बाल खत्म हो गए, हम लोगों के लेते लेते हो गए। बादशाह कहते अभी भी बीरबल पूरे सही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना देते हैं और ना लेते हैं, उनके हाथों में बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने कहा महाराज राजा साहब इतनी सी बात, आप देते हो हम लेते हैं, उनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। ललितपुर में ऐसे लोग हैं कि नहीं? जोर से बोल दो ना। हैं, हाथ मलते मलते खत्म हो गए, ना लेना एक ना देना दो, और व्यर्थ में कर्म का बंद कर लेते हैं। कितना अंतराय का कर्म बंद हुआ, बड़ा मंदिर आज अकृत्रिम चैत्यालय बन जाता, क्या कर्म का बंद हो रहा होगा। भगवान के दर्शन को भी तरस रहे होंगे, ऐसी योनि मिली होगी। अंतराय 10 साल का अंतराय, आखिर क्या हुआ? बनेगा तो सही, फर्क कितना है, चमगादड़ों के मरने के बाद बनेगा। जो अच्छा कार्य है वो होता आया है, हो रहा है और होगा। सत्यमेव, सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य त्रोहित होता है। अच्छा कार्य कभी मरता नहीं है, अच्छा त्रोहित होता है। अच्छा कार्य कभी अच्छा व्यक्ति मरता नहीं है, वो अंत में हीरो के समान चमकता है। ये नियम होता है। समझो महानुभाव, समझो वो कौन सी वस्तु है जो वस्तु अपने जीवन को इतना कर्मबंद मत करो, कुछ नहीं, हाथ मलने में कुछ नहीं है इतना, और इन्हीं हाथों को देना नहीं है। ऐसे ऐसे कर रहे ना, तो ऐसे ऐसे गर्म हो जाएं क्या? हाथ मलते नहीं। जिसने दान दिया, जिसने लिया, ऐसा ना करके इतना करने में कल तुम देने लायक बन जाओगे। इतना करने में और यूं करने में जो है वो भी चला जाएगा। अच्छे कार्य की तालियां बजाना सीखो। स्वयं अच्छा नहीं कर पाए तो जिन्होंने कहा है उनको कम से कम 2 शब्द धन्यवाद के देना सीखो। ओह, आज जिन जिन लोगों ने, एक मौका और देता हूं, जिन जिन लोगों ने जब क्षेत्रपाल टूट रहा था उस समय जिन्होंने मन बिगाड़े थे, जो अभी जिंदा हो, मर गए हों उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो जिंदा हैं वे एक श्रीफल लाकर अभिनंदननाथ भगवान के सामने क्षमा मांगे। प्रायश्चित वो नहीं देंगे, दंडनायक मेरे से प्रायश्चित ले ले तो बच सकते हो।
बच सकते हो। यदि अभी मरने के पहले प्रभु को कराओ, प्रभु मैंने आपके मंदिर का, आपके क्षेत्रपाल का, मुझे क्या मालूम कि ये चीज बन जाएगी। अंदर आत्मा से खड़े पूछे हो, देखो यदि जैन हो, अभिनंदन भगवान के भक्त हो, तो सेन करके छाती फूलेगी, ये बन गया मेरे प्रभु का मंदिर, ये बन गया मेरा क्षेत्रपाल। कीर्ति स्तंभ को देखो, शान से देखो। आज हर व्यक्ति आता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी भी प्रायश्चित करो, अभिनंदन नाथ दो, क्षमा मांगो, और प्रायश्चित की हिम्मत हो तो मेरे पास आ जाओ। महाराज मैं वो ही पापी हूँ जिसने आपका और मंदिर का विरोध किया था, मुझे प्रायश्चित करो तो शायद पाप कुछ बनने की बात कह रहा हूं। उस दिन नहीं कहा था, मैं भी कोई कम थोड़ी हूं। मैंने कहा था विरोधियों को चढ़ने दो, फूलने दो। मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा फूलना, क्योंकि तुम बनने के बाद देखते हो, हम बनने के पहले देख लेते हैं। लोग दिखाते हैं महाराज जी, ये लोग कमेटी वाले गए ना तो कहते थे महाराज आप एक बार चल के तो देखो कीर्ति स्तंभ। मैंने कि तो मुझे बुद्धू समझ रहे हो? मैंने उसी दिन देख लिया था कैसा लगेगा जिस दिन शिलान्यास किया था। शिल्पी मूर्ति के बनाने पहले मूर्ति देख लेता है, किस पत्थर में कैसी मूर्ति, और ग्राहक है, ग्राहक बनने के बाद देखता है ये मूर्ति बन गई, और शिल्पी मैं कौन हूं? हाँ, मैंने उसी दिन देख लिया था क्षेत्रपाल कैसा बनेगा। तुम ग्राहक हो रे, अब देख लो, और देख करके अपने अतीत की भावनाओं को पश्चाताप की आग में झोंक दो, और अपने पश्चाताप की और अपनी गलती को स्वीकार करके उस पर शीतल जल झड़क दो। और ऐसी स्थितियों को लेकर होता है। आज मुझे बड़े मंदिर वाले लोग बार बार आ रहे, प्रतिदिन आ रहे, रोज को आ रहे। मैं भी थोड़ा, आज मेरे पास टाइम नहीं, आज मेरी 14 है। अब मैं भी थोड़ा मन तो खाऊं, देखो भगवान तो हूं नहीं ना, महाराज ही हूं ना है। सबकी क्या राय, जाऊं बड़े मंदिर या नहीं जाऊं? कोई एक आज चमगादड़ भ्रमणाई तो ध्यान रखना, आपकी बार की चमगादड़, क्योंकि उस चमगादड़ थोड़ी ज्यादा थी। कहीं मैंने देख लिया और चमगादड़ वहीं बिलट गई तो हाँ, अभी मेरा मन नहीं बना है। अभी तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा चमगादड़ हो तो वे चींची करना शुरू कर दें। मैंने इसलिए छेड़ा है कि वो चमगादड़ चींची शुरू कर दें, फिर शुरू होने वाला है, फिर शुरू बस देखो तो देख कितनी चमगादड़ हैं। आज हवा फूल जाएगी। सुनना रे मेरे भक्तों, कान लगा के सुनना, कहीं कोई चमगादड़ अधमरी चींची तो नहीं कर रही है। और जो चींची कर रही हो तो मेरे पास लाना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि सगुन देने वाले अभी भी जिंदा हैं। सोचो, अपना मूल प्रसंग था उन झरोकों का, जो झरोके हम स्वयं बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास उन खिड़की से, उन दरवाजों से रूप को वहाँ पर सब लोग रहते। तो हमें अपने विचार को अभी जो अपन 3-4 दिन से समझ रहे हैं, वह समझ रहे हैं कि जो अपना मूल प्रसंग क्या था, उन बुराइयों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसे दुनिया बुरा मानती है, जिसे आपके परिवार के लोग बुरा मानते हैं, कानून बुरा मानता है, माँ बाप बुरा मानते हैं। उन बुराइयों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। वो बुराइयां तो तुम्हें खुद मालूम है, और मैं 1 मिनट में परीक्षा करूंगा। यदि तुमने झूठ बोला कि शराब अच्छी है, तो फिर
बेटी किससे भाईना है वो निर्णय करके ख़त्म करता हूँ। शराब अच्छी है, गुटखा अच्छा है, बीड़ी सिगरेट अच्छा है, गाली देना अच्छा है, ये सब अच्छे हैं। तो फिर बेटी का कुंवर साहब चैनल स्मोकर। उस सज्जन ने कहा, बोले महाराज जी मेरी प्यारी बेटी है, मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्यों? मैं गलत व्यक्ति से थोड़ी विवाह करा रहा हूं, शराब, और दिन भर शराब में धुत रहता है, अच्छा आदमी है। मैंने कहा ध्यान रखना, साधु को छेड़ना, तेरी ये औकात कि महाराज आपको भी लेना चाहिए, तेरी ये औकात कि मेरे ज्ञान को 2500 पुराना कर दिया, तेरी ये औकात कि आपको शराब का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि आजकल सबको छूट देना चाहिए, तेरी ये औकात कि कल के दिन आप शराब को भी चाय जैसी छूट, ये कहा तुमने। अब तू औकात में आ जा, खबरदार यदि यहां छूट गया, या तो आज बेटी की शादी शराबी से होगी और आज तू अपना अपराध स्वीकार करके शराब छोड़ेगा, दो में से एक चुन ले। या तो सिगरेट छूटेगी, नहीं तो चैनल स्मोकर आएगा तेरे कुंवर साहब बन करके, या तो गुटखे का त्याग होगा, नहीं तो सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाला तेरा दमाद होगा। मैंने कि खबरदार यदि उठ गया, दो में से एक का निर्णय है। यदि तुम असली बाप के बेटे हो, असली शराब के दीवाने हो, असली गुटखे के दीवाने हो, असली हो, तो फैसला करो, महाराज तैयार हूं, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे से ही करूंगा। है कोई यहां पर शराब पीने वाला, है कोई गुटखा खाने वाला, है कोई चैनल स्मोकर जो आज खड़े होकर ये नियम लेगा? लाइव और टीवी में सुन रहा हो तो शाम को जिज्ञासा में नाम भेज देना रे। फिर मैं बेटी से जरूर कहूंगा तेरे बाप ने निर्णय लिया है। हाँ, बेटी से पूछो कभी शादी किसकी होना है, तो बेटी से पूछूंगा, यदि वो कह देगी हाँ मेरे पापा कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकते, मुझे मंजूर है, तो फिर मेरा आशीर्वाद है। कोई नहीं, मैंने खबरदार, दो में से एक फैसला होके रहेगा आज, नहीं तो तुम सुधा सागर से पंगा मोल लेना बहुत महंगा पड़ेगा। साधु से तुमने पंगा मोल लिया है, महावीर स्वामी की वाणी को तुमने ललकारा है, महावीर स्वामी की वाणी को तुमने ललकारा है, तुमने साधु की चर्या को ललकारा है। होश में आके बोलो। रो पड़ा वो, आज भी मुझे उसकी शक्ल याद है, रो पड़ा वो, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, आप गुस्सा ना हो, क्षमा करो, मैं ये गलती नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाऊंगा। तो बल्कि दूसरा फैसला है, बोले मैंने गलत बोला और आज से मैं सारा व्यसन छोड़ता हूं। मैंने कहा ध्यान रखना, दुनिया के नियम टूट जाए तो उनको तो माफ है, तूने मुझे ललकार के नियम लिया है, यदि टूट गया तो ध्यान रखना आज भी वो जिंदा है और सकुशल नियम, और सारी दुनिया से वो सैकड़ों लोगों की शराब और सिगरेट छुड़वा चुका है और पकड़ पकड़ के मेरे पास लाता है। छोड़ो, कैसा रहा ये ड्रामा है? क्या मैं सही में गुस्सा था? क्या मैं सही में भस्म कर देता? तुम्हें उम्मीद है? नहीं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया की जो बुराइयां हैं, उस बुराई को तो तुम खुद मानते हो, नहीं मानोगे तो एक प्रैक्टिकल करके मान जाओगे। अपन उस बुराई की चर्चा कर रहे हैं जिसको सारा जगत बुरा ही नहीं मानता है। कौन मानता है कि मां से रोटी मांगना बुरा है? कौन मानता है कि मां पानी मांगना बुरा है?
कौन मानता है कि महाराज का आशीर्वाद लेना, कौन मानता है कि वरदान पाना कौन सा बुरा है? ये कौन मानता है? सारी दुनिया मानती है। अच्छा, उस बुराई की तरफ, उस सूक्ष्मता की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बुराई को? क्योंकि जिसको सारी दुनिया बुराई मानती है वो बुराइयां तो मेरे भक्तों में है ही नहीं, मेरे शिवरार्थियों में बुराई रहती नहीं, मेरे भक्त जो निकटवर्ती हैं उनमें ये बुराई है ही नहीं। और मैं प्रवचन दुश्मनों को नहीं देता हूं। किनको देता हूं? वसीयत किसको दी जाती है? मेरे प्रवचन भी वसीयत से कम नहीं है रे। ये प्रवचन भी पसीने की कमाई है। देखो, कल उपवास था, फिर भी 1.5 घंटे चल रहा है। ये कम पसीने की कमाई है क्या? तपस्या की भट्टी में से निकल के आते हैं ये सोने के प्रवचन, तो दुश्मन को दे दूं? नहीं। कई बार दुश्मन कहते आपने प्रवचन ऐसा दिया, मन गई तूने सुना क्यों? पहले तो FIR, मैंने तुझे सुना ही नहीं था। मैं तो खुला बोलता हूं, मेरा प्रवचन मेरे भक्तों को है। जैसे बाप की कमाई पर वसीयत का अधिकार बेटे को है, इसी प्रकार मेरे पसीने के प्रवचन पर अधिकार मेरे भक्तों को है। दुश्मन यदि सुनता है तो क्यों सुन रहा है? वो चोरी का भागदारी है। क्यों सुना? मैंने उसको दिया ही नहीं रहा। हमारे प्रवचन सुनते हुए दुश्मन कान खोल के सुनो, कानों में उंगली लगा देना और टीवी का बटन ऑन कर देना। उसमें जिस चैनल पे मेरे प्रवचन आते वो चैनल की डिक्सी मत लेना, क्योंकि मेरा प्रवचन मेरे भक्तों के लिए है। महावीर भगवान की जय। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अनवी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश।